अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं बहुत ही मज़ेदार से आलू की स्नैक्स लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा यम्मी बनने वाले हैं और आप ये शाम की चाय के साथ इसको बना सकते हैं और अपनी सर्दियों को और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं इस गर्मा गर्म स्नैक्स के साथ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिससे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन हाफ़ केजी मैंने आलू लिए थे। इनको मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से और मैं इसको अब ग्रेट कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से इसमें कोई भी मोटा पीस ना रहे, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे आलूओं को कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। तकरीबन मैंने आधी गड्डी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है और खुशबू भी हरे धनिया की बहुत अच्छी आती है। साथ ही पुदीना इसमें डालूँगी। ये मैंने 2 चम्मच डाले हैं। हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई। अच्छा, यहाँ पर मैंने ज़ीरा और साबित धनिया होता है ना, इन दोनों को मैंने पीस लिया था दरदरा सा, वो इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच। 1 चम्मच ही मैं इसमें नमक डालूँगी या हस्बे ज़रूरत। इस पर पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। हल्दी इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून, थोड़ी कम डालूँगी। अच्छा, यहाँ पर इस तमाम मसाले को मैं अच्छे से कर दूँगी मिक्स ताकि तमाम मसाला आलूओं में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर दिया है, चाहे तो आप हैंड से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से मैंने कर दिया है इसको मिक्स। और यहाँ पर मैं अब इसका बनाऊँगी, जो मैं इस पर कोटिंग करूँगी। ये देखें, ये अच्छे तरीके से सारा मसाला जो है वो मिक्स हो गया है। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है और इस पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इस पर लाल मिर्च डाल जाएगी, हाफ़ टी स्पून इस पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा हम इसको क्रिस्पी बनाएंगे इसलिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है। साथ में मैं इसे डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एक साथ नहीं डालिएगा क्योंकि हमने इसका बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक रखना है, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इतना होना चाहिए कि ये देखिए इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है। अब आप इसकी थिकनेस देख लें, ये इतना होना चाहिए पतला, ज़्यादा पतला ना हो ना गाढ़ा हो। तो यहाँ पर मैंने जो आलू का बैटर लिया था ना, बस इसको हमने थोड़ा सा रोल करना है, गोल करना है और ये बेसन में मैं लगाऊंगी, कोट करूँगी। और तेल गरम करने के लिए रख दिया था मैंने पहले ही, तेज़ गरम तेल में ही इसको मैंने फ्राई करना है। इसी तरीके से मैं सारे जो है ये बटाटे, जिनको बोला जाता है बटाटे हैं या आलू के, इस तरीके से ये मैं सारे बना लूँगी। बेसन में कोट कर करके हमने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना है, 2 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। देखिए, कलर अच्छा सा आ गया है, गोल्डन कलर चाहिए हमें इसका। अंदर से आलू बिल्कुल पका हुआ है, बॉईल हुआ है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में। ये देखिए, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत से जो है हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। ठीक है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इसको आप केचप के साथ या कोई भी आप हरी चटनी बनाएं उसके साथ इसको सर्व करें और अपनी शाम की चाय को और ज़्यादा मज़ेदार बनाएं इस स्नैक्स के साथ।
तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।